हमने कंटेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन देखी है पहली वीडियो में। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट कंटेंट मार्केटिंग डू फॉर यू। कंटेंट मार्केटिंग हमारे लिए क्या कर सकती है, क्वेश्चन है ना, हर किसी के माइंड में आएगा। आपने जब ये टॉपिक सुना होगा कंटेंट मार्केटिंग, आपके माइंड में भी ये बात आई होगी कि ये कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज़ है, क्या भला है, हमें क्या फ़ायदा है इससे। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे जांचने की कोशिश कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखें क्या कह रहा है, इट इज़ फंडामेंटली अबाउट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। क्या कह रहा है फंडामेंटली, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट करे और रिटेन करे कस्टमर्स को। एक तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और रिटेन करे, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं पहले के उनको भी बरकरार रखे। ये है इट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। सो इसके क्या मतलब है, इट कैन बी यूज टू कम्प्लिश ऑल सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम यूज करते हुए हर किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फ्रॉम ड्राइविंग अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, कंजम्पशन एट द टॉप ऑफ सेल्स फनल, मतलब अपनी सेल्स को ज़्यादा कर सकते हैं, टू क्रिएटिंग ब्रांड एम्बेसडर्स एंड लॉयल कस्टमर बेस एट द बॉटम, और अपने ब्रांड के एम्बेसडर्स बना सकते हैं, अपनी जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयलिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है यहाँ पे, आपने इस पे ज़रा फोकस करें आप। मैंने एक डायग्राम बनाई है, पैराडाइम इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि कंटेंट मार्केटिंग से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस से क्या मुराद है, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, आपके इंप्रेशन ज़्यादा जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट गूगल में ऊपर आएगी। एसईओ का भी एडवांटेज होगा कंटेंट से। ठीक है, क्योंकि जो एसईओ है वो कंटेंट मैटर करता है उसमें भी। इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज़ आ जाती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, तो यूज़र क्या है, अगर इस पे गौर करें टाइम ऑन साइट, तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो फ़ायदा किसको होगा, आपको होगा। आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी, आपकी सेल्स ज़्यादा होगी जब कोई बंदा कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पेज व्यूज़। जितना ज़्यादा कंटेंट अच्छा होगा उतने ज़्यादा फिर आपके पेज व्यूज़ होंगे, क्योंकि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है, एक पेज खोला, सेकंड पेज पे गया, थर्ड पेज पे गया, फोर्थ पेज पे गया, तो आपके पेज व्यूज़ क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, रेफरेंसेस। तो जब आपका कोई कंटेंट शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया को, तो आपके रेफरेंस ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिटर्न विजिट्स। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो एक यूज़र जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया वो बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो ये आ जाता है किसमें, रिटर्न विजिट्स में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक्शन। जब आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट्स की सेल्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ साइन अप ज़्यादा होंगे, आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा साइन अप करेंगे, चाहे जिस चीज़ की भी आपकी वेबसाइट है, कंटेंट के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लीड जनरेशन। जितने ज़्यादा लोग साइन अप करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, तो आपके पास उतनी ज़्यादा लीड्स आती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन का एडवांटेज क्या होगा, हमें रिपीट कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ऑन रेपुटेशन हमसे प्रोडक्ट्स बाय करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज़, उतने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हमें मिलेंगे, उतने ज़्यादा मेंशंस मिलेंगे। तो ये हमारे लिए क्या कर सकती है, व्हाट कैन कंटेंट मार्केटिंग डू फॉर यू। तो ये कंटेंट मार्केटिंग हमारे लिए कर सकता है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का बेटर जवाब अभी मिल गया होगा। हमारे पास अब क्वेश्चन तो हमने देख लिया, व्हाट कंटेंट मार्केटिंग कैन डू फॉर यू। अब हमारे पास आ जाता है, हमारे पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं कंटेंट मार्केटिंग के साथ। मतलब इनमें से हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, या होगा बिल्ड योर रेपुटेशन, हम अपनी रेपुटेशन अच्छी करना चाहते होंगे, ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो, तो उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और ग्रो योर सोशल कम्युनिटी, हम जो हमारी सोशल कम्युनिटी है उसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको ग्रो अप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जनरेट न्यू लीड्स, अगर हम न्यू लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की या सोसाइटी की, तो उसके लिए भी हम कंटेंट लिख सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट लिख के जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज ईमेल साइनअप्स, या हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या हो, ईमेल साइनअप्स ज़्यादा हो जाएं, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। मतलब हमने अपना क्या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, कम्युनिकेट योर ब्रांड आइडेंटिटी, या आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कीप कस्टमर कमिंग बैक, या आप चाहते हैं कि जो आपका कस्टमर है हमेशा आपके पास ही आए, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। रीच है निच ऑडियंस, या आप किसी एक स्पेसिफिक निच की ऑडियंस को रीच करना चाहिए। निच क्या होता है, बेसिकली एक टॉपिक होता है, लेट्स से कि कुकिंग है, कुकिंग एक निच है, टीचिंग है या एजुकेशन है, ये एक स्पेसिफिक निच है। ठीक है, तो टॉपिक को आप निच कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनमें से हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है। अब आगे चीज़ आ जाती है जी, योर कंटेंट स्ट्रेटजी, वेयर टू स्टार्ट।
तो आपने मतलब कि स्टार्ट कहाँ से करना है। क्वेश्चन आता है ना, जो कंटेंट स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो स्टार्ट कैसे करना है। जो कंटेंट मार्केटिंग होती है ना, वो एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग लाइफ साइकिल, कंटेंट मार्केटिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें मैं अभी एक डायग्राम बनाता हूँ उससे आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज आ जाएगी, उसको आप कह सकते हैं रिसर्च। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आपने क्या करना है जी, प्लान बनाना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। जब आपने प्लान क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। क्या चीज़, ये कंटेंट मार्केटिंग है। तो पहले आपने कंटेंट के बारे में रिसर्च की, प्लानिंग की, फिर उसको कंटेंट को लिखा, प्रोड्यूस किया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंटेंट को प्रमोट करना है। अपने कंटेंट को जो आपने लिखा क्या करना है, प्रमोट करना है, उस कंटेंट को शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और बॉक्स आएगा, ज़रा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। इसमें आपने क्या करना है, मॉनिटर एंड एवेल्युएट करना है। एंड देन एट द एंड उसको आपने क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कंटेंट मार्केटिंग का लाइफ साइकिल है, ठीक है। बेसिकली आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है। लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, लेट्स से कि लैपटॉप है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इंटरनेट पे, जाऊंगा उस चीज़ के बारे में रिसर्च करूंगा, है कि मेरे कंपटीटर्स कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस करूंगा, ये चीज़ें कौन बेच रहा है, कितनी प्राइस में बेच रहा है, किस तरह बेच रहा है, कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रहा है, किस तरह की ये टैक्टिक्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बैठूंगा, प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग में मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, वो आगे अभी हम देखते हैं। जब मैंने प्लानिंग कर ली प्रॉपर, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँ, प्रोड्यूस करूंगा। उस कंटेंट को क्या करूंगा, राइट अप करूंगा, प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब कंटेंट प्रोड्यूस हो गया, वेबसाइट पे डाल दिया, फिर उसको शेयर करूंगा, प्रमोट करूंगा उसको, ठीक है। सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे प्रमोट करूंगा, ठीक है। डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में प्रमोट करूंगा। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं प्रमोशन के। उसके बाद क्या करते हैं, जब आपने प्रमोशन कर ली, फिर आपने क्या करना है, उसको मॉनिटर एंड एवेल्युएशन करनी है। उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन से ये मुराद आया कि आपकी कितनी सेल्स हुई हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू। आपने उसकी एवेल्युएशन करनी है, ठीक है। मेजर करना है चीज़ों को, मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब आगे हम इनको स्टेप वाइज देखते हैं। देखा है जो कंटेंट मार्केटिंग था उसका लाइफ साइकिल देखा है। इसके अंदर एक और कोर स्ट्रेटजी आती है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, जो जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास आ जाती है कोर स्ट्रेटजी। कोर स्ट्रेटजी के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है कंटेंट कंपोनेंट, दूसरा आता है पीपल कंपोनेंट, ठीक है। कंटेंट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सब्सटेंस और स्ट्रक्चर आते हैं। जो पीपल कंपोनेंट है उसके अंदर वर्क फ्लो और गवर्नेंस आती है। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास कंटेंट कंपोनेंट। इसके अंदर दो चीज़ें थी, सब्सटेंस और स्ट्रक्चर। सब्सटेंस क्या चीज़ है, सब्सटेंस बेसिकली आपका जो कंटेंट है वो चीज़ है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट योर बिजनेस नीड्स टू प्रोड्यूस, इसका मतलब ये है कि जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का, किस काइंड का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहता है। एंड व्हाट कोर मैसेजेस यू वांट टू कम्युनिकेट, और वो कौन से ऐसे कीमती या कौन से ऐसे अहम मैसेजेस हैं जो आपका बिजनेस कम्युनिकेट करना चाहता है, आपका ब्रांड कम्युनिकेट करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। ये आपका सब्सटेंस है आपके बिजनेस का, ठीक है। इट कवर्स वेयर यू इंटेंड टू सोर्स योर कंटेंट, ये हर एक उस चीज़ को कवर करता है जो आप कोशिश करते हैं कि आप उसको अपने सोर्स के जरिए क्या करें, कवर करें। एंड व्हाट शेप इट विल टेक, जो शक्ल भी वो लेता है, तैयार करता है। अब इसके अंदर क्या आता है जी, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है कंटेंट कंपोनेंट्स, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। अब इसके अंदर क्या है जी, हु आर यू ट्राइंग टू रीच, आप किसको रीच करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू वांट पीपल टू टेक अवे फ्रॉम योर कंटेंट, आप क्या चाहते हैं जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लाइकर्स हैं, या जो आपकी ऑडियंस है, वो आप क्या चाहते हैं, वो जब आपका कंटेंट रीड करें तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो आपके कंटेंट से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करें, हासिल करें, टेक अवे करें, ठीक है। व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट टू टॉक अबाउट, आप किन टॉपिक्स के मतलब बोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईच पीस, हर एक जो कंटेंट का पीस है उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। वेयर विल योर कंटेंट कम फ्रॉम, आपका जो कंटेंट है कहाँ से आएगा। तो इन जो कंटेंट कंपोनेंट्स है, ये इन क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है।
अब दूसरी चीज इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस चीज का? आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज हाउ योर कंटेंट इज टू बी फॉर्मेटेड, मतलब जो आपका जो कंटेंट है उसका फॉर्मेट आप कैसे करेंगे, उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और आप उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ये सारा कुछ आ जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आता है जी वेयर द कंटेंट इज टू सिट एंड हाउ यू प्लान टू कम्युनिकेट, ठीक है। आप उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस क्या होंगे? सबसे पहले क्वेश्चन इसके अंदर ये आ जाएगा, व्हाट फॉर्मेट्स विल योर कंटेंट टेक, आपका कंटेंट कौन कौन से फॉर्मेट्स लेगा, ठीक है। वेयर यू कैन रीच योर ऑडियंस, हाउ विल यूजर्स नेविगेट योर कंटेंट, यूजर आपके कंटेंट को कैसे नेविगेट करेंगे, ठीक है। हाउ विल योर कंटेंट टू बी लिंक्ड, आपके कंटेंट को कोई और दूसरे के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट मेटा डेटा टैग्स यू विल यूज, जो आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, की कंटेंट की वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप मेटा डेटा कौन सा यूज करेंगे। सो ये सारी चीजें क्या करती हैं? मैटर करती हैं। सो कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं? व्हाट फॉर्मेट्स विल योर कंटेंट टेक, विल योर कंटेंट टेक, ठीक है। तो ये आपको मतलब इसका आंसर देना है। वेयर कैन यू रीच योर ऑडियंस, वेयर, देखिए वेयर आ गया ना, वेयर यू कैन रीच योर ऑडियंस, ठीक है। और इस तरह 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर और आएंगे, ठीक है। हाउ विल योर कंटेंट बी लिंक्ड, व्हाट मेटा डेटा एंड टैग्स यू विल यूज, व्हाट metadata and tags you will use। सो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो ये कंटेंट कंपोनेंट्स के अंदर आ गया। अभी हम देखते हैं पीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। पीपल कंपोनेंट्स के अंदर वर्क फ्लो और गवर्नेंस आती है। कंपोनेंट जो आ जाता है पीपल कंपोनेंट, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, हाउ एंड हु, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है वर्क फ्लो, ठीक है। वर्क फ्लो बेसिकली हमारे पास क्या है? वर्क फ्लो इट इज द मैटर ऑफ लेइंग डाउन योर कंटेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस, आइडेंटिफाइंग द टूल्स यू वांट टू यूज एंड द पीपल नीडेड टू ड्राइव कंटेंट। इसका मैं आपको उर्दू में मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए जो आपकी कंटेंट प्रोडक्शन उसका प्रोसेस क्या है। आइडेंटिफाइंग द टूल्स, आपने उन टूल्स को आइडेंटिफाई करना है जो आप यूज करना चाहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो आपको पीपल जरूरत है वो काम करने के लिए, जो लोग चाहिए, तो आपने उनको भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अपनी कंपेन के अंदर शामिल करने के लिए, ठीक है, जो आपको यूजफुल रिजल्ट, सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट करता हूँ। वर्क फ्लो क्या है? इट इज मैटर ऑफ लेइंग डाउन, इट इज मैटर ऑफ laying down, it is matter of laying down your content production, your content production process, identifying the tools you want, identifying the tools you want to use and the pupil एंड जो के लोग आपको चाहिए, ठीक है, नीडेड टू ड्राइव कंटेंट कैंपेन्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस सक्सेसफुल रिजल्ट। एट हाई क्वालिटी। आई थिंक अभी आपको इसकी समझ आ गई होगी। मतलब जो वर्क फ्लो है इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, ये कंटेंट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है टूल्स यू वांट टू यूज, जो आप यूज करना चाहते हैं, एंड पीपल नीडेड, जो आपको लोग चाहिए, टू ड्राइव कंटेंट कैंपेन्स, जो आप कंटेंट कैंपेन चलाना चाहते हैं, दैट प्रोड्यूस सक्सेसफुल रिजल्ट्स, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे एट हाई क्वालिटी, जिनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी हो। तो ये वर्क फ्लो का हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन। सो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, हु, हाउ एंड हु। तो इसके अंदर क्या आएंगे? हु ऑन योर टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जो आपकी टीम में कौन होगा, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इन चीज का आपने आंसर करना है। क्या है? हु ऑन योर टीम, हु ऑन योर टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ठीक है। तो मैंने ऊपर मेंशन किया था इन 2 के क्वेश्चन के आंसर करेगा पीपल कंपोनेंट, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। वेयर विल योर सोर्स मटेरियल्स कम फ्रॉम, वेयर विल योर सोर्स मटेरियल will come from, और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, हाउ विल योर कंटेंट टू बी पब्लिश एंड विल दिस अफेक्ट द फॉर्मेट, कैसे पब्लिश करेंगे, एट व्हाट स्टेजेस डज योर कंटेंट नीड रिव्यूइंग, कौन से स्टेजेस पे आपके कंटेंट को रिव्यू करना जरूरी है, कहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन अप्रूवल देगा, आपकी कंटेंट क्वालिटी टीम होगी जो आपके कंटेंट को चेक करेगी, आया कि ये ठीक है जी, इसको अप्रूव कर दो, इसको पब्लिश करने के लिए भेज दो। तो ये चीजें, इन सब के आंसर पीपल कंपोनेंट्स के अंदर आपने चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है वो है गवर्नेंस का। दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाता है हमारे पास इसके अंदर, पीपल कंपोनेंट के अंदर, वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस में बेसिकली क्या होगा, ये आंसर करेगी क्वेश्चन के who the key decision makers are, कि जो की डिसीजन मेकर्स हैं वो कौन है, when it comes to your content, जब आपके कंटेंट पे बात आएगी तो ये आपको बताएगी कि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कौन है, ठीक है। who owns your content strategy, जो आप कंटेंट स्ट्रेटजी, जिस कंटेंट स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं उसको ओन कौन कर रहा है, उसको कौन हैंडल कर रहा है पीछे से, ठीक है। हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन अ पीस ऑफ कंटेंट, जब आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, एक पूरा डॉक्यूमेंट पूरा कर लिया, तो कौन डिसाइड करेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा उस कंटेंट के ऊपर, ये हमें क्वेश्चन करेगा गवर्नेंस, ठीक है। ये गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा। मैं इसको अभी राइट कर देता हूँ। ये गवर्नेंस क्या करेगी, ये आंसर करेगी, आंसर द क्वेश्चन, answer the question of who the key decision makers are, जो की डिसीजन मेकर्स होंगे आपकी टीम के अंदर वो कौन है, when it comes to your content and your content strategy, ठीक है। ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। इस चीज का भी आंसर करेगी। और दूसरा कौन सा होगा, हु ओन्स योर कंटेंट स्ट्रेटजी, हु ओन्स योर कंटेंट स्ट्रेटजी, उसको ऑन कौन कर रहा है, ठीक है। इन चीजों के भी आंसर आपको करेगा, ठीक है। हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन अ पीस ऑफ कंटेंट, जो मतलब कि हु मेक्स फाइनल डिसीजन, हु मेक्स फाइनल डिसीजन, जब एक कंटेंट तैयार हो गया तो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन किसने लेना है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर योर स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये गवर्नेंस के अंदर आएगा। हु प्रोवाइड्स द स्टाइल गाइड, कौन बताएगा कि इस कंटेंट का स्टाइल ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको कैसे करना है, किसको किधर चेंज करना है, इसको इधर लाना है, पिक्चर को नीचे लाना है, ऊपर करना है, ठीक है। तो ये कौन रिस्पांसिबल होगा, हु इज रिस्पांसिबल फॉर रिव्यूइंग, रिव्यू कौन करेगा, एवेल्युएशन कौन करेगा, ठीक है। हु डिटरमिन्स द वर्कफ्लो एंड प्रोसेस, ये कौन करेगा। हु मेजर्स द सक्सेस ऑफ कैंपेन, जो कैंपेन आपने चलाई है उसकी सक्सेस को कौन मेजर करेगा। ये क्वेश्चन गवर्नेंस के अंदर आंसर होंगे, ठीक है। तो ये हमने पीपल कंपोनेंट भी डिस्कस कर लिया, वर्कफ्लो एंड गवर्नेंस। ये कोर स्ट्रेटजी के अंदर ये दो चीजें आ रही थी, पीपल कंपोनेंट एंड सेकंड वन जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर दो कंपोनेंट आ रहे थे, स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कोर स्ट्रेटजी को। अभी हम देखेंगे जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कंटेंट मार्केटिंग का, उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो हमने देखा था वीडियो में जो कंटेंट मार्केटिंग का लाइफ साइकिल था कंटेंट स्ट्रेटजी का, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ थी, रिसर्च थी, रिसर्च एंड एनालिसिस। सो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटेंट लाइफ साइकिल है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये पहला स्टेप है किसी भी कंटेंट लाइफ साइकिल का, ठीक है। ये एसेंशियल टू इंश्योर योर कंटेंट इज रेलिवेंट, ये इंश्योर करता है कि जब आप रिसर्च करेंगे, इंश्योर योर कंटेंट इज रेलिवेंट, जो आपका कंटेंट है वो रेलिवेंट होगा उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के लिए, एंड हाईली टारगेटेड टू योर ऑडियंस, टारगेटेड टू योर ऑडियंस, टारगेटेड टू योर ऑडियंस एंड बिजनेस नीड्स को मीट कर रहा है। तो मतलब क्या है इसका,
मतलब कोई भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाने से या स्ट्रेटजी बनाने से कंटेंट मार्केटिंग आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने चीज़ों को एनालिसिस करना है। पहला स्टेप है ये, आपने इंश्योर करना है जो कंटेंट है वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, आपके बिजनेस से रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद टारगेटेड टू योर ऑडियंस एंड बिजनेस, वो आपकी जो ऑडियंस है उसको टारगेट भी कर रहा है कि नहीं, बिजनेस की नीड्स को मीट कर रहा है कि नहीं। सो कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपके होंगे जिनको आपने मीट करना है। व्हाट आर, मतलब जो जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि आपकी मतलब कि जो किस चीज़ के आप रिसर्च कर रहे हैं कि आपका क्या कंटेंट होगा। तो उन गोल्स को आपने ज़रा ध्यान में रखना है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें से आपने अपना गोल और ऑब्जेक्टिव चूज करना है। उनमें क्या हो सकते हैं, व्हाट आर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके व्हाट आर योर मार्केटिंग थीम, आपका जो मार्केटिंग थीम है वो क्या है, जो आपका मार्केटिंग थीम है वो क्या है, ठीक है। आपको मार्केटिंग थीम का पता होना चाहिए। नो योर वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट का पता होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वो किस किस्म की है, आपके कंपटीटर्स कौन है, किन के साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है। नो योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। उस लिहाज से आपने अपना कंटेंट डिज़ाइन करना है, ठीक है, कंटेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूज़र रिसर्च मेथड्स, जो आपके यूज़र हैं, जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, वो कैसे रिसर्च करती है आके, मतलब कोई चीज़ वो सर्च करने आते हैं इंटरनेट पे, कैसे सर्च करते हैं। लेट्स से एक यूज़र और सर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आके सर्च करेगा कि गूगल पे आएगा, टाइप करेगा व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, दूसरा आएगा जस्ट लिखेगा कंटेंट मार्केटिंग, तीसरा आएगा लिखेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। ये है यूज़र रिसर्च मेथड्स। आपको पता होना चाहिए आपके जो यूज़र हैं वो कैसे आके गूगल के या आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसर्स योर इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई करें जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं और आपने कौन से इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करना है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर का नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो लेक्चर डाला है, आप उसको देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको आखिरी चीज़ है आपके कंपटीटर्स का आपको पता होना चाहिए, कंपटीटर्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम रिसर्च एंड एनालिसिस, ये पहला स्टेप है जो आपने करना है। सो आज के वीडियो के लेक्चर के लिए ये काफ़ी था। अगले लेक्चर में हमने एक पॉइंट इसका देखे, अगले जो 3-4 पॉइंट्स इसके रहते हैं लाइफ साइकिल के, वो कंप्लीट डेप्थ में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको जो कुछ आज हमने पढ़ा आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।